जय हिंद। यदि आप गृह विज्ञान के अंतर्गत जल जनित रोग नामक पाठ पर पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय के लिए बनाना है उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। फिर छात्र अध्यापक का नाम, अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। दिनांक, जिस दिनांक के लिए बनाना है, जिस क्लास के लिए बनाना है। और विषय में ज्ञान के अंतर्गत गृह विज्ञान आता है, वो विषय का गृह विज्ञान है। कालांश हो जाएगा जिस घंटे के लिए बनाना है और जितने मिनट के लिए बनाना है, 35 से लेकर 45 मिनट के बीच के। टॉपिक हो जाएगा जल जनित रोग, ये आपका टॉपिक हो गया, प्रकरण हो गया जल जनित रोग। सामान्य उद्देश्य इस प्रकार लिखा जाता है, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर, विज्ञान के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से पहले पाठ योजना के अंतर्गत देख सकते हैं सामान्य उद्देश्य किस प्रकार से लिखा जाता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत की छात्राएं जल जनित रोगों के बारे में प्रत्याशा कर सकेंगे। छात्राएं जल जनित रोगों के बारे में पहचान कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा, छात्राओं को दूषित जल से होने वाले रोगों को बोध कर सकेंगे। छात्राएं जल जनित रोगों को की उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, या फिर जल से होने वाले रोगों का वर्गीकरण कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, जल जनित रोगों में अंतर कर सकेंगे। प्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्राएं अपने दैनिक जीवन में इन रोगों से बचाव कर सकेंगे। छात्राएं अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी बचाने में समर्थ या परामर्श दे सकेंगे। विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि और आगमन निगमन विधि इत्यादि विधियों का सहारा लेंगे। सहायक सामग्री के अंतर्गत चाक, डस्टर, लपेट शैंपू, संकेतक, चित्र, मानचित्र, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान यानी छात्र पहले से ही प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? जल, वायु, भोजन इत्यादि। मनुष्य के जीवन में जल की क्या उपयोगिता है? उसके जीवन में जल की उपयोगिता है या बहुत सारी उपयोगिता है, या फिर नाम लिख देंगे, नहाने में, पानी पीने के, खाना बनाने में इत्यादि। पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए? पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अस्वच्छ जल पीने पर व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। तो प्रदूषित जल से होने वाले कुछ बीमारियों के नाम बताइए। स्पष्ट हो गया। तो आप यहाँ पे उद्देश्य कथन के रूप में कहेंगे, छात्रों आज हम सभी दूषित जल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जल से रोगों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्या प्रकार भी कर सकते हैं बच्चों, आज हम सभी जल जनित रोग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेंगे। इसके अंदर पहले अंदर टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, ऊपरी टीचर एक्टिविटीज, छात्र अध्यापक क्रियाएं, स्टूडेंट एक्टिविटीज, विद्यार्थी क्रियाएं और शाम कार्य। फर्स्ट पॉइंट हो गया जल जनित रोग, इसके बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। टीचर एक्टिविटीज के अंतर्गत, फिर छात्र क्रियाओं के अंतर्गत छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, इसमें लिख लेंगे। फिर चापड़ वर्क के अंतर्गत आप जब स्पष्टीकरण देंगे तो समझाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, तो जो चीजें आपको लिखना है ब्लैक बोर्ड पे आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्न कर लेंगे, 2-3 प्रश्न आप कर लेंगे, तो उसके प्रश्न करने के बाद विद्यार्थी वाले कॉलम में उसका उत्तर लिख लेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से हम दूसरे शिक्षण बिंदु पे जाते हैं, यानी अगले शिक्षण बिंदु पे जाते हैं। तो इसका प्रश्न पूछते हुए कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे और लास्ट प्रश्न जो पूछना है दूसरे शिक्षण बिंदु के वाला वो पूछ लेंगे। एफर्ट्स कारण बताइए। तो अस्पष्ट हो गया, यानी कि जल से जनित रोग कौन कौन से होते हैं या जल से जनित रोग के क्या कारण है उसके बारे में यहाँ पूछ लेंगे। जल जनित रोग के कारण बताए क्या पूछ लेंगे, तो यहाँ बच्चा अस्पष्ट हो जाएगा। तो फिर आप दूसरा बिंदु ये हो गया आपका जल जनित रोग के कारण, फिर इसका आप स्पष्टीकरण देंगे। पॉइंट, टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड वर्क, संपर्क कार्य। आप दूसरा शिक्षण बिंदु हो गया जल जनित रोग के कारण, स्पष्टीकरण आप देंगे इसके बारे में। विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, ये हो गया। अब इसका स्पष्टीकरण दिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, संपर्क कार्य का आप जो आपको समझाना है वो संपर्क कार्य कर लेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे। यहाँ बोधात्मक प्रश्न किया, प्रश्न करने के बाद स्टूडेंट कॉलम में उसका उत्तर लिख लेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे अगले शिक्षण बिंदु में जाने के लिए, यानी अगला शिक्षण बिंदु आपका है कि रोग को कम कैसे किया जा सकता है, तो उससे संबंधित आपने प्रश्न कर लिया। तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से यानी जल से जनित रोग के बचाव क्या क्या है विद्यार्थी नहीं बताया, तो आप क्या किया, इसका बिंदु के अंतर्गत ये तीसरा पॉइंट आपने लिख लिया।
बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और श्यामपट कार्य। आपने स्पष्टीकरण दिया। छात्र क्रियाओं के अंतर्गत छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते समझते हैं। श्यामपट वर्ग पे आपने जो स्पष्टीकरण दिया उसके आधार से जो आपको बोर्ड पे लिख कर समझाना है, बताना है, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न। जब स्पष्टीकरण देते हैं उसके तुरंत बाद बोधात्मक प्रश्न करते हैं। आपने प्रश्न किया, उत्तर भी लिख लिया, प्रश्न किया, उसका उत्तर भी लिख लिया। फिर वही निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य भी नहीं करना है तो इससे पहले क्लास वर्क करते हैं। TW यानी क्लास वर्क कराना है तो क्लास वर्क यहाँ कराएंगे, कुछ कार्य देकर फिर आप निरीक्षण करेंगे। छात्र अध्यापक कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हैं। फिर करती है, हो गया। फिर आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे या रिपीटेशन क्वेश्चन, तो पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लेंगे या मूल्यांकन प्रश्न। ओवरऑल पार्ट का जितना भी आप पढ़ाया कुछ प्रश्नों की सहायता से आप उसका मूल्यांकन करेंगे। और अंत में आखिरी हेडिंग होगी गृह कार्य। गृह कार्य लिख देंगे, गृह कार्य दे देंगे कंप्लीट, कुछ प्रश्नों कार्य के रूप में लिख देंगे। कंप्लीट लेसन प्लान तैयार हो जाएगा। ऑब्जर्वर के लिए कमेंट यानी सुझाव के लिए कुछ लाइनें लिख के छोड़ देंगे। सुझाव के पॉइंट यहाँ पे लिख दिए या कमेंट पॉइंट लिख दिए। ऑब्जर्वर जब भी आपके इस प्लान को देखेगा जो आप पढ़ा रहे हैं उस आधार पे आपको फीडबैक के रूप में सुझाव देगा। फिर यहाँ पे छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर आप यहाँ पे हस्ताक्षर अपना कर देंगे और यहाँ पर पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर लिखकर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप जल जनित रोग नामक पाठ पर पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।